गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम आपको लेसन 2 ए लेटर टू गॉड में आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर, और इस पत्र को किसने प्राप्त किया। एंड डिड ही डू, और उसने क्या किया। और दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। अगर मान लीजिए इसके बजाय ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप ये लिखेंगे, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम हुआ। तो आप आंसर लिखेंगे, द हेलस्टॉर्म हैड कंप्लीटेड रिस्टोर्ड द क्रॉप। कहते हैं ओलावृष्टि से संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी थी। लेंचो फेयर्ड, लेंचो भयभीत था। दे वुड हैव नो क्रॉप, कि उसके पास कोई फसल नहीं होगी। दैट ईयर, उस साल। लेंचो को भयभीत था कि उस साल उसके पास अब कोई फसल नहीं होगी थी। स्टिल, फिर भी, ही हैड वन होप, उसे एक आशा थी। ही हैड वन होप, उसे एक आशा थी। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ही वॉज श्योर, वन स्टेप था, उसे यह यकीन था दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। एज, जैसा कि गॉड्स आइज, भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं। ही वुड हेल्प हिम, और वो उसकी मदद करेंगे। ही वुड हेल्प हिम, ही यहाँ पर गॉड के लिए आया है। ही मीन्स वुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेंगे। अब अगली लाइन में हम आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, पैराग्राफ हम चेंज करेंगे। अब आप लिखते हैं, ऑल थ्रू द नाइट, कहते हैं उस पूरी रात। अब पूरी स्टोरी तो हम लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा काट के लिखते हैं मेन टॉपिक। तो कहते हैं, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात। लेंचो केप्ट थिंकिंग ऑफ गॉड्स हेल्प, लेंचो भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। ही वॉज एन ऑक्स बीइंग ए मैन, कहते हैं लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। लेंचो आदमी के रूप में क्या था, एक बैल था, क्योंकि वह अपने खेतों में एक बैल की भांति कार्य करता था। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू रीड, कि कैसे लिखना पढ़ा जाता है, कैसे लिखा पढ़ा जाता है, वो जानता था। जैसे वो बता रहा है कि उस पूरी रात जब लेंचो ने सोचा तो उसे एक यही विचार आया कि उसे भगवान को एक पत्र लिखना चाहिए। तो बताते हैं कि ही वॉज एन ऑक्स बीइंग ए मैन, वो आदमी के रूप में एक बैल था। बट लेकिन ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है। एट डेब्रिक, प्रातःकाल, एट डेब्रिक, प्रातःकाल, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखने का, टू गॉड, भगवान को, फॉर हेल्प, मदद के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हम चेंज करेंगे। आइए अब हम इसका मतलब, पैराग्राफ चेंज का मतलब है कि इसका रिजल्ट। आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट हेडिंग बना सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम ये हुआ कि द पोस्टमैन कलेक्टेड द मनी, द पोस्टमैन जो डाकिया था, कलेक्टेड द मनी, पैसों को इकट्ठा किया। अगर आप बीच में इस क्वेश्चन के अनुसार से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा हु रिसीव्ड दिस लेटर, इस पत्र को किसने प्राप्त किया। तो जहां पर हु लिखा है आप लिख देंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन लिखने के बाद आप उतार देंगे कि पोस्टमैन रिसीव्ड दिस लेटर, पोस्टमैन ने इस पत्र को प्राप्त किया। और आगे लिखा ही है, एंड डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो उसने क्या किया, द पोस्टमैन कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, पोस्टमैन ने अपने कर्मचारियों से पैसे एकत्रित किए। एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से, उसने अपने कर्मचारियों से और मित्रों से पैसों के लिए कहा। ही कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। दस, इस प्रकार ही कलेक्ट ओनली 70 पीसेस, इस प्रकार उसने केवल कितने पीसेस इकट्ठे किए, केवल 70 पीसेस ही एकत्रित कर पाए। देन, तब, ही सेंट, और जो उसने एकत्रित किया वही उसने भेज भी दिया। देन, तब, ही सेंट, उसने भेजा, लेंचो को, द एनवेलप, लिफाफे में, कंटेनिंग में होता सम्मिलित कर मनी, पैसे, एंड और ए लेटर, और एक पत्र। एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, एक सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में। और ये इस प्रकार यह था आपका लॉन्ग क्वेश्चन लेसन 2 का। अब आप अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 3 द गंगा।